नमस्कार। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। इसे हमारे साथ चंद्रकांत नाम के एक शख्स ने साझा किया है। बात है फरवरी 2022 की, जब ओडिशा के एक हाईवे पर दो दोस्तों का रात का सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे बीच से। सोचिए, आधी रात का वक्त है, एक बिल्कुल सुनसान हाईवे, और एक पुलिस इंस्पेक्टर दो बाइक सवारों से पूछ रहा है, जाना इतना जरूरी है क्या? इतनी दूर बाइक पर कैसे जाओगे? माहौल में जो टेंशन है ना, वो यहीं से शुरू हो जाती है। तो वक्त था रात के 12:15 का। चंद्रकांत और अमित अपनी बाइक पर थे जब ओडिशा में भवानीपटना के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। और जैसे ही इन दोनों ने बताया कि वो बाइक से रायकिया जा रहे हैं, पुलिस वालों के चेहरे पर जो हैरानी और खौफ था ना, वो देखने लायक था। लेकिन सवाल ये है कि वो इतनी खतरनाक रात में इस सफर पर निकले ही क्यों? इसके लिए कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। मिलिए चंद्रकांत और अमित से। दो दोस्त, दोनों ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और अपने प्यार से मिलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और ये हद थी 600 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर, वो भी सिर्फ एक दिन में और एक ही मोटरसाइकिल पर। कह सकते हैं प्यार का बुखार कुछ ऐसा ही होता है, जहां न दूरियां दिखती हैं न खतरे। उनका प्लान बहुत ही एम्बिशियस था। पहले रायकिया से राजखरियार जाना, जहां चंद्रकांत की गर्लफ्रेंड रहती थी, फिर वहां से जयपुर, अमित की गर्लफ्रेंड के घर, और आखिर में जयपुर से वापस अपने घर रायकिया। मतलब उड़ीसा के नक्शे पर एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला चक्कर। दिन भर का सफर तो जैसे तैसे निकल गया। दोनों ने सोचा था कि रात किसी लॉज में रुक जाएंगे, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रात के 8:30 बजे अमित के बॉस का फोन आता है और वो कहता है कि सुबह 9 बजे तक एक रिपोर्ट ठीक करके भेजनी है। अब तो उन्हें किसी भी हालत में घर पहुंचना ही था। तो ऑफिस की इसी मजबूरी ने उन्हें रात के अंधेरे में घर लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही उनका ये खतरनाक सफर शुरू हुआ ना, उन्हें एक के बाद एक अजीब चेतावनियां मिलने लगी। रास्ते में एक ढाबे पर उनकी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से हुई। जब उस ड्राइवर को पता चला कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बड़ी गंभीरता से सलाह दी, बेटा, आज रात ढाबे पर ही रुक जाओ, सुबह 6 बजे निकलना। वो नहीं माने और आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर आगे पुलिस ने उन्हें फिर से रोक लिया। इस बार पुलिस वालों ने उन्हें रामपुर जंगल के बारे में वार्निंग दी। बताया कि वहां के गांव वाले रात में पहरा देते हैं और उस जंगल में अजीब चीजें भी होती हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर गांव वाले रोकें तो भागने की कोशिश मत करना। पुलिस की चेतावनी को भी नजरअंदाज करके वो आगे बढ़े और तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। इसी बीच अमित ने बाइक रुकवाई। वो बाइक से उतरा और कुछ ही पलों में वापस आकर बैठ गया। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगा। बारिश से बचने के लिए वो एक छप्पर के नीचे रुके और यहीं पर चंद्रकांत ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। चंद्रकांत तो सिर से पांव तक भीग चुका था, लेकिन अमित बिल्कुल सूखा था। उसके शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। थोड़ी देर बाद जब कुछ गांव वालों ने इन्हें रोका, तो अमित वहां एक दूसरी गाड़ी से पहुंचा। अब सोचिए, चंद्रकांत के हिसाब से तो अमित उसके साथ बाइक पर था, बारिश में भीगा भी नहीं। लेकिन अमित का कहना था कि चंद्रकांत तो उसे पुलिस चेक पॉइंट पर ही छोड़कर आगे बढ़ गया था, वो तो बाइक पर वापस बैठा ही नहीं। तो सवाल ये था कि अगर वो अमित नहीं था, तो फिर चंद्रकांत के पीछे बैठा कौन था? इस खौफनाक पहेली के साथ वे दोनों कहानी के सबसे डरावने हिस्से में दाखिल होते हैं। अब वो जंगल के सबसे घने और अंधेरे हिस्से में थे, तुमेड़ी बंद नाम की एक जगह से करीब 12 किलोमीटर आगे। घने काले जंगल के बीचों बीच एक चढ़ाई पर अचानक उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई। अब वो उस सुनसान और डरावनी जगह पर फंस चुके थे, पूरी तरह अकेले। जैसे तैसे धक्का मारकर उन्होंने चढ़ाई पार की और ढलान पर पहुंचे। पर यहाँ कुछ और भी अजीब हुआ। ढलान पर जहां बाइक को तेजी से भागना चाहिए था, वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे सामने से रोक रही हो। बाइक की रफ्तार कछुए जैसी हो गई थी। और ठीक इसी वक्त अमित ने फुसफुसाकर कहा, भाई, लग रहा है कोई पीछे से आ रहा है। डर के मारे जब चंद्रकांत ने साइड मिरर में देखा, तो उसके होश ही उड़ गए। सफेद कपड़ों में एक औरत सड़क पर एक बोरा घसीटती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उसके सफेद बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे।
वो औरत उनकी बाइक से थोड़ा आगे जाकर सड़क के किनारे बैठ गई। फिर उसने अपने बोरे को खोला और उसमें से जो निकाला उसे देखकर दोनों दोस्तों की सांसें जैसे थमसी गईं। वो एक छोटे बच्चे का कंकाल था। बाइक की फॉग लाइट की हल्की रोशनी में उन्होंने एक बहुत ही अजीब और भयानक मंजर देखा। वो औरत उस कंकाल के पैर पर हल्दी लगा रही थी और फिर उसने उस पर फूलों की एक माला चढ़ाई। इसके बाद वो जोर जोर से एक दर्द भरी आवाज में रोने लगी। हिम्मत जुटाकर किसी तरह उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया और उस औरत के पास से गुजरे। चंद्रकांत खुद को रोक नहीं पाया और उसने पीछे मुड़ के देखा, और जो उसने देखा वो शायद इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक पल था। वही औरत पास के एक पेड़ से लटकी हुई थी। दहशत में डूबे दोनों दोस्त किसी भी तरह उस जंगल से बाहर निकले। सुबह होने ही वाली थी जब उनकी मुलाकात एक गांव वाले से हुई, जिसने उस जंगल में दफन एक दर्दनाक राज से पर्दा उठाया। उस गांव वाले ने उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, बेटा, अच्छा हुआ कि तुम लोग मोटरसाइकिल से उतरे नहीं। अगर उतर जाते तो तुम्हारी लाशें भी इस जंगल में नहीं मिलती। इन शब्दों ने ये साफ कर दिया था कि वो कितने बड़े खतरे से बचकर आए थे। उस गांव वाले ने बताया कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। पति की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी 7 महीने की बेटी ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। इस गम को ना सह पाने की वजह से उस मां ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, और कहते हैं तब से उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकती है, अपनी उस भयानक रात को बार बार जीती है। तो आखिर में ये कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, जब पुलिस से लेकर वहां के लोकल लोग तक इतने सारे गवाह हैं, तो क्या इसे सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी मान लेना चाहिए, या ये एक असल दुखद हादसे और उसके बाद कभी न खत्म होने वाले दर्द की कहानी है? ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हर डरावनी कहानी के पीछे कोई ऐसी ही अनकही अनसुनी पीड़ा छिपी होती है।